नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 13 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ उनका बेसिक के साथ जीके वाला पोर्शन भी हम आज कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, मुसोलिनी का नाम सभी ने सुना है। मुसोलिनी की पोती ने चुनाव जीत लिया है, जिनका नाम क्या है? साथियों, 2021 में मुसोलिनी की पोती ने चुनाव जीता है। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। साथियों, आपने नाम सुना है, जैसे यहाँ पर रसिया देश है, रसिया देश के आपने लुई 16वां लुई 14वां का नाम सुना है। यहाँ पर जर्मनी है और फ्रांस है, यहाँ के व्यक्ति का नाम हिटलर आपने नाम सुना है। साथियों, अमेरिका में आपने नाम सुना है कौन सा व्यक्ति का? अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना है। साथियों, इटली देश और इटली के सुना है मुसोलिनी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो मुसोलिनी हुआ करते थे, इनका सही नाम क्या था? साथियों, मुसोलिनी जो है, मुसोलिनी की पोती ने चुनाव जीत लिया है। 2021 में चुनाव जीता है। कौन सी पार्टी जीता है? साथियों, याद करना होगा कि 2021 में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीत लिया है और मुसोलिनी की पोती का नाम है रकेले मुसोलिनी। जो रकेले मुसोलिनी है, इन्होंने चुनाव जीत लिया है और जिस पार्टी जीता है उस पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन मेरा आपके सामने था, मुसोलिनी की जो सही नाम था मुसोलिनी का, वो नाम क्या था? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नए शब्दों को 2021 में जगह दी हुई है। कुल कितने शब्द हैं? आइए यहां समझते हैं। साथियों, इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। यहां पर एक देश, इस देश का नाम ब्रिटेन। साथियों, ब्रिटेन देश में 1884 में एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की शुरुआत हुई थी और 2021 में इसमें उन्होंने टोटल 26 शब्दों को जगह दिया हुआ है और 26 शब्द किस संबंधित है? साथ ही फिर से एक ग्लोब बनाए 0 डिग्री भारत देश। यहाँ पर एक साउथ ऑफ कोरिया देश है। साथियों, 2021 में जितने भी शब्द जोड़े हैं, सारे के सारे 26 शब्द जो है वो साउथ कोरिया की संस्कृति को, कल्चर को डिनोट करती है और साउथ कोरिया के बारे में उल्लेख करती है। तो साथियों, क्वेश्चन बनेगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 में कितने शब्द जोड़े? 26। किस संबंध में? साउथ कोरिया की जो है, साउथ कोरिया के रीति रिवाज के बारे में शब्द जोड़ दिए हैं। इसमें से एक शब्द आता है हाइलू। हाइलू जो है क्या बताता है? साथियों, कोरियाई भाषा का हाइलू शब्द है, इसका अर्थ होता है साउथ कोरिया। उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ आ गया होगा। साथियों, 2021 में विश्व के एक देश में न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम नाम की बीमारी आ चुकी है। न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम किस देश की बीमारी है और क्या विशेषता है? आइए आप समझते हैं। इस प्रकार से ग्लोब 0 डिग्री भारत देश। साथ ही यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है कनाडा। साथियों, बीमारी का नाम आया है तो आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की इतनी बीमारियां हैं, सारे की सारी बीमारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन कोरोना बन के आया हुआ है, कहर ढा रहा है। आप जानते हैं कि लगभग, जैसे आप जानेंगे यहाँ पर, साथियों 1995 में भारत देश में पोलियो आया था और पोलियो खत्म हुआ है 2014 में। उसी प्रकार से मलेरिया आया और मलेरिया मुक्त भारत देश बनेगा 2030 में, आपको याद होगा। साथियों, मलेरिया का टीका अन्य बीमारियों पर काम कर सकते हैं। इसके लिए WHO ने परमिशन दे दिया है कि आपातकाल स्थिति में मलेरिया का टीका ही अलग अलग बीमारियों में हम काम कर सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश है जहां पर उन देशों ने भी अब परमिशन दे दिया है, उन देश में मलेरिया का टीका अन्य बीमारी में लग रहा है। भारत देश में और अलग अलग प्रकार की बीमारियां, जैसे आप जानते हैं गलसुआ, एड्स, ट्रेकोमा, हर्पिस, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो, पीलिया, डेंगू, खसरा, हेपेटाइटिस बी, या फिर हैजा है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, गोनोरिया है, टाइफाइड है, ढेर सारी बीमारियां, टाइफाइड है, धनुष टंकार है, काली खांसी है, कोड है, मेनिंजाइटिस है, सिफिलिस है, निमोनिया है, गोनोरिया है, बहुत सारी बीमारी इस प्रकार की बीमारियां है। वो सारे की सारी बीमारियों के लिए अब हम आपातकाल स्थिति में मलेरिया का टीका हम यूज कर सकते हैं। कौन सा वो टीका है? तो साथियों, RTS-AS01 यह टीका है मलेरिया का। इस टीके को WHO ने आपातकाल स्थिति में परमिशन दे दिया है। तो साथियों, क्वेश्चन था आपके सामने कि 2021 में न्यूरोलॉजिकल जो सिंड्रोम बीमारी आई हुई है, इसमें 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। साथियों, यह जो बीमारी है ये कौन से देश के? साथ कनाडा देश की यह बीमारी है। उम्मीद करूंगी ये भी आपको समझ आ चुका होगा। साथियों, 2021 में अगला क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेस्टर्न थिएटर कमांड के चीफ की मृत्यु हो चुकी है। ये वेस्टर्न कमांड चीफ क्या है? आइए समझते हैं हम लोग इसको भी। वेस्टर्न कमांड चीफ। साथियों, वेस्टर्न कमांड चीफ क्या है, यहां पर आप समझेंगे तो आप देखेंगे। साथियों, इस प्रकार से यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहां पर चाइना। क्वेश्चन था, वेस्टर्न चीफ कमांड के व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। वेस्टर्न चीफ
वेस्टर्न थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड के चीफ की मृत्यु हुई है, वो क्या है? तो देखो चाइना है, यहाँ भारत देश, ये क्षेत्र है यहाँ से ये वाला क्षेत्र, इसको लद्दाख वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं अक्साई चीन, इसी को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। साथियों क्या होता है, यहाँ जो चाइना है, चाइना देश ने अटैक किया है यहाँ पर इस क्षेत्र के ऊपर, बहुत सारे रोडे बना लिया है। भारत देश ने भी यहाँ पर, आपको बताया था उस दिन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भारत देश ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में चाइना को जवाब देने के लिए लद्दाख क्षेत्र में बहुत सारे तोप रख दिया है, 100 तोप को रख दिया है। उनका नाम है K9 वज्र होवित्जर तूफान, जो K9 वज्र होवित्जर तोप, तो इस तोप को रख दिया है, जिसका जवाब भारत देश पाकिस्तान चाइना को देगा। साथियों क्या होता है, भारत देश और चाइना के बीच में जो कमांड है ये वाली, आप देखेंगे फिर से इस प्रकार, भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये चाइना है, ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न थिएटर कमांड। साथियों वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया है, जो कि चाइना के सपोर्ट में थे, चाइना देश का सपोर्ट करते थे और चाइना देश की परमिशन, चाइना देश की बातों को मानते हुए भारत देश के ऊपर अटैक करते थे, छिटपुट ढंग से आक्रमण करने का काम भारत देश के ऊपर करते थे। तो साथियों WTC जो है, वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख की मृत्यु हो गई है, उनका नाम क्या है? साथियों 2021 में इनके मृत्यु, जो है व्यक्ति, इनका मृत्यु हुआ है, जिनका नाम है झांग जुडोंग। साथियों झांग जुडोंग जो है, झांग जुडोंग का निधन हो चुका है, आप देखेंगे झांग जुडोंग, इनका निधन हुआ है। कहां पर? तो ये क्वेश्चन ये बनेगा कि वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख की निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? झांग जुडोंग। किस देश के? चाइना के। अब बात आई है भारत चीन की। साथ ही यहाँ पर देखना, भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश है चाइना। चाइना ने भारत देश के ऊपर 1962 में अटैक किया था। इसके बदला जवाब देने के लिए भारत देश ने ITBP की स्थापना 1962 में कर दिया था। और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा होती है। और साथियों मैकमोहन रेखा का निर्धारण आपको पता है, 27 अप्रैल 1914 को भारत देश में इनका मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। दो प्रकार की मैकमोहन है, एक है ग्रीन मैकमोहन ये वाला, और ये रेड मैकमोहन, दो प्रकार की मैकमोहन है। साथ ही आप जानते हैं भारत से चाइना के बीच में कुल कितनी रेखा जाती है? तो ये रेखा जो है भारत चाइना के बीच में जो बाउंड्री लगती है, ये लगती है साथियों, अब बता दूं मैं, टोटल 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। यहाँ जो क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र को हम वेस्टर्न थिएटर कमांड के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2021 में टाटा कंपनी ने एयरलाइंस को खरीद लिया है। कौन सी एयरलाइंस है? आइए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। टाटा कंपनी ने एयरलाइंस कंपनी को खरीदा हुआ है। अब वो क्या विशेषता है यहाँ पर देखिए साथियों, ये बनाया मैंने भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली, अब बताए यहाँ उत्तराखंड नैनी। तो 1911 में भारत देश में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, और वायु परिवहन जो है ये इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में शुरू हुआ था, एयर ट्रांसपोर्टेशन। जबकि एयरफोर्स की शुरुआत कब हुई थी? तो एयरफोर्स जो है भारत देश में एयरफोर्स की शुरुआत साथ ही 1932 में हुई थी, 8 अक्टूबर को। इसीलिए हम लोग 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों कहां से? ये जो है तमिलनाडु से लेकर के पाकिस्तान के कराची, लाहौर के बीच में भारत देश की एयरफोर्स की शुरुआत हुई थी। साथियों टाटा के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। लेकिन 1949 का समय आता है और इस समय भारत देश ने संविधान लागू किया। संविधान लागू करने के बाद में जो टाटा कंपनी थी, एयरलाइंस थी, भारत देश की प्राइवेट कंपनी टाटा की वायु परिवहन वाली, उसको खरीद के गवर्नमेंट कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट करने के बाद 2021 में फिर से भारत देश की सरकार ने, मोदी जी ने गवर्नमेंट कंपनी को बेच करके निजी हाथों में दे दिया है, और ये दे दिया है वापस। फिर से बोली लगाई थी, हुआ क्या था 2021 में इन्होंने बोली लगाई कि बोले हम लोग जो एयर इंडिया है इसको बेच रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि आप इसकी बोली लगाइए। साथियों बोली लगाते हुए कितना हुआ? तो 18,000 करोड़ रुपए का भारत देश की सरकार ने बोली लगाते हुए 18,000 करोड़ रुपए किससे लिए हुए हैं? साथियों 18,000 करोड़ रुपए एयर इंडिया को बेच दिया है और टाटा ने खरीद लिया है। अब वर्तमान जो है टाटा किसकी जो है, टाटा की कंपनी का नाम हो जाएगा एयर इंडिया। अर्थात एयर इंडिया अब किसके नेतृत्व में चलेगी? ये चलेगी अब वर्तमान में भारत देश में टाटा के माध्यम से। साथियों टाटा वर्तमान में कितना कौन सी चला रहा है? साथियों टाटा जो कंपनी है ये 3 प्रकार की अब वायुयान कंपनी चला रहा है। एक तो एयर इंडिया हो गया, अच्छा नाम आया एयर इंडिया का।
साथियों एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों अलग अलग होती है। इंडियन एयरलाइंस का मतलब होता है भारत देश के 28 राज्य 8 यूटीज के अलावा पड़ोसी देशों में जाना है तो आपको एयर जो है इंडियन एयरलाइंस के विमान मिलेंगे। जबकि भारत देश से विदेश जाना है, आपको भारत से अमेरिका जाना है, भारत से आपको जाना है फ्रांस जाना है, तो ऐसे देश में जाने के लिए जिस कंपनी के विमान मिलेंगे उस कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है साथियों एयर इंडिया। तो एयर इंडिया 18,000 करोड़ रुपए में भारत देश की सरकार ने बेच दिया है, टाटा को समूह को बेच दिया है और टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए तो ले लिया है, मतलब उसको कंपनी को ले लिया है, लेकिन 2,700 करोड़ रुपए वर्तमान में दे दिए हैं, बाकी 15,300 करोड़ रुपए भारत देश की सरकार को वो आगे चल के देंगे। तो अब बात यहां पर आई है कि एयर इंडिया के अलावा कौन सी कंपनी चला रहा है। तो साथियों टाटा के पास अभी ऑलरेडी 2 कंपनी है, एक का नाम है विस्तारा और दूसरे का नाम है एयर एशिया एयरलाइंस। एयर एशिया एयरलाइंस, विस्तारा और तीसरी हो गई है एयर इंडिया। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2021 में भारत देश के प्रधानमंत्री के सहायक जो सचिव हुआ करते थे आर्थिक सलाहकार ने त्याग पत्र दे दिया है। आर्थिक सलाहकार का नाम क्या था? साथियों 2021 में त्याग पत्र देने का रीजन इनका है कि भारत देश में उन्होंने कहा कि 3 साल मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, मतलब दिसंबर में वो खत्म कर देंगे अपना ड्यूरेशन, तो दिसंबर में वो हट जाएंगे। तो 3 साल पूरा हो रहा है, दिसंबर में घोषणा कर दिया है कि मैं दिसंबर को ये पद छोड़ दूंगा। साथियों इनका नाम है सुब्रमण्यम। तो साथियों सुब्रमण्यम है केवी सुब्रमण्यम, इन्होंने पद त्याग करने का निर्णय ले लिया है। क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों 2021 में नोबल ने शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया हुआ है, इनका नाम क्या है? साथियों नोबल पुरस्कार की शुरुआत आपको बताया था मैंने, इस प्रकार फिर से एक बार ग्लोब बनाता हूं। 0 डिग्री भारत देश, यहां पर एक देश, इस देश का नाम है नॉर्वे। साथियों नॉर्वे में सन 1900 में अंतरराष्ट्रीय नोबल समिति की स्थापना हुई थी और 1901 में पुरस्कार देना शुरू हुआ था। साथियों 1969 में एक क्षेत्र और हुआ इकोनॉमिक का, इस प्रकार से 1901 में 5 क्षेत्र, 1969 में इकोनॉमिक का एक क्षेत्र, इस प्रकार कुल मिलाकर क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। साथियों अभी तक भारत देश को 10 पुरस्कार मिल चुके हैं और 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है साथियों किसको दिया गया है? भारत देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति क्षेत्र का पुरस्कार 2021 में 2 पत्रकार लोगों को दिया गया है। वो पत्रकार कौन से हैं? मारिया रेसा और दिमित्रा, ये दिमित्री, तो एक व्यक्ति हो जाएगा साथियों दिमित्री और एक का नाम है मारिया रेसा। तो ये किस किस देश के हैं? साथियों पत्रकार है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने जान की बाजी लगाते हुए इन्होंने पत्रकारिता में काम किया है और आज विश्व में फेमस हुए हैं। साथियों मारिया रेसा फिलीपींस के हैं और दिमित्री जो है वो रसिया देश के हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो कल सुबह आपको फिर मिलेगा और कोई भी डाउट रहता है साथियों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए